Hello and welcome back again. This time with another topic of real numbers, that is non-terminating decimal. Okay, what is non-terminating decimal? How can we know about the non-terminating decimal? Okay, कि ये non-terminating decimal के regarding आप क्या समझते हो और इसका concept, the very basic concept about this. Now let us start about that. In the previous video lecture we have learned about the terminating decimal. Now this is what non-terminating means के वैसे numbers और you know कि वैसे fractions जिनको आप divide करते हो और divide करने के बाद ये कभी end नहीं करते, divide करने के बाद ये कभी खत्म ही नहीं होता. This is non-terminating decimal. तो first of all आपको तो ये बात पता होगा कि कोई भी रेशनल नंबर इट इज ऑफ द फॉर्म p by q where q should not be equal to 0. Okay, any rational number is of the form p by q where q should not be equal to 0. और अगर इस फ्रैक्शन को आप एक्सपैंड करते हो मीन्स व्हाट q से डिवाइड देते हो p को, फॉलो करना, और डिवाइड देते हो कंटिन्यूअसली, डिवाइड देते हो कंटिन्यूअसली और वो एंड नहीं करता. टर्मिनेटिंग में वो एंड करता था बट नॉन टर्मिनेटिंग में वो एंड नहीं करता. दिस टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस और दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, एग्जांपल पे आओ. फर्स्ट एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाय 3. विथ कूल माइंडेड, आप एकदम कूल माइंडेड हो जाओ और समझो इस बात को. 10 डिवाइडेड बाय 3. ओके, जब आप इसको डिवीजन दोगे ऐसा 10 डिवाइडेड बाय 3, जस्ट सी 3 3 जा 9 1. ओके, यहां पे कितना आ रहा है 1. अब आप क्या करते हो, पॉइंट पुट अप करते हो और फिर यहां पे 0. ओके, अगेन 3 3 जा 9, अगेन 1, अगेन आप 0 पुट अप करते हो, फिर से 3 3 जा 9, फिर से 1 आ गया. अब फिर क्या करोगे, फिर 0 पुट अप करोगे. अब ये कितना लेंदी जाएगा, मीन्स व्हाट, आप जब जब डिवीजन लगाओगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तब आपके रिमाइंडर में कितना आएगा, 1 आएगा. एंड अगर आप अपना लाइफ लगा दो इस पे, होल लाइफ के नहीं, ये 10 by 3 जो है ये कहीं ना कहीं जाके कैंसल आउट होगा, देन आपका पूरा लाइफ जो है इसको डिवाइड करने में चला जाएगा एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इसको कहीं पे एंड करवा पाओ. इट विल गो कंटिन्यूअसली अप टू इंफिनिटी, अप टू इनफाइनाइट, वो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, कभी एंड नहीं करेगा. दिस इज व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग, कभी नहीं टर्मिनेट होगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग. 10 डिवाइडेड बाय 3 goes to 3.3333 up to infinite. This is what the non-terminating. Another example 20 divided by 6. Okay, 20 divided by 6, आप इसको डिवाइड करो. 20 divided by 6, 6 3 जा 18 पहले टर्म में. ओके, यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा 2. फिर आप यहां पे पॉइंट पुट अप करते हो एंड देन 0, अगेन 6 3 जा 18 2, अगेन आप क्या करते हो, 0 पुट अप करते हो, फिर से क्या लिखते हो, 6 3 जा 18 2, फिर से 0 आएगा, फिर आप लिखोगे 6 3 जा 18, फिर से 2. अब ये क्या होगा, इधर नीचे वाला भी कंटिन्यूअसली और इधर डिवीजन भी आपका कंटिन्यूअसली फॉलोड. अब ये भी 3.3.3 कंटिन्यूअसली चलता जाएगा एंड इट विल नेवर एंड, कहीं पे ये एंड नहीं करेगा. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डेसिमल विच नेवर एंड्स एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो एंड नहीं करेगा, दिस टाइप ऑफ डेसिमल are said to be non-terminating. Non-terminating, कभी टर्मिनेट करते ही नहीं, they are repeating. इनका अनदर नेम क्या होता है,
रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल, और यू कैन से रेकरिंग, कंटिन्यूअसली चलता जाता है, 3 3 3 3 ये कंटिन्यूअसली जाएगा. दिस इज व्हाट अबाउट the overview of non-terminating decimal. Okay, now we will do certain questions on that. अब ये तो समझ में आपको आ रहा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैसे होते हैं. नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं. ओके, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो. फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप 10 को डिवाइड कर रहे थे 3 से, ओके, आपके पास नंबर कुछ आ रहा था 3.333 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, वो कहीं भी एंड नहीं करता. तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते. 3 पॉइंट, फॉलो करना, पॉइंट के बाद जो 3 आ रहा है वो कंटिन्यू है. ओके, आप ऐसा लिखो 3 पे बार 3.3, और क्योंकि ये 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है. ओके, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई आप इसके ऊपर बार लगा दो. ओके, ये रिप्रेजेंट कर देगा इतने बड़े नंबर को. Followed, this is the general representation of any non-terminating decimal. Now go for the question. क्वेश्चन पे आओ. क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है. ओके, और जो नॉर्मल क्वेश्चंस ऑन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के कॉन्सेप्ट पे आते हैं वो होता है कन्वर्जन. फॉर एग्जांपल ऐसा, कन्वर्ट 0.32 into a rational number. फॉलो करना, 0.32 और ये 32 पे रेकरिंग है, मतलब ये 32 दोनों पे रेकरिंग है. ओके, और इसको आपको कन्वर्ट करना है एक रेशनल नंबर में. हाउ टू गो विद दैट. ओके, जस्ट सी इस टाइप की क्वेश्चंस को आप कैसे बनाओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला स्टेप, लेट, मान लो आप लेट x इक्वल्स टू 0.32 पे रेफरिंग. पहला स्टेप, मान लो ये नंबर क्या है, ये x के बराबर है. ओके, अब इसका ओरिजिनल फॉर्म लिखो आप, x इक्वल टू 0. फॉलो करना, 32 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट. ओरिजिनल फॉर्म. ओके, 32 और ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा. ये पहला स्टेप, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, पहला स्टेप. अब इसके ट्रिक्स पे आओ, इसके लॉजिक पे आओ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, इसके LHS को और इसके RHS को दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो. ऐसा 10 into x इक्वल्स टू 0.32 डॉट डॉट डॉट, ऐसा 10 मल्टीप्लाइड बाई इतना. मीन्स व्हाट, आपने 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया. 0.32 आप इसको समझ सकते हो ऐसा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.323232 डॉट डॉट डॉट. ओके, 10 से आपने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया. व्हाट विल हैपन, इधर तो आप लिखोगे 10x, फॉलो करना, इधर आप क्या लिखोगे 10x, मगर इस तरफ क्या, इसको कैसे सॉल्व करोगे जबकि आप 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हो एक डेसिमल के साथ. तो जस्ट वन एग्जांपल, सपोज दैट 2.63, फॉलो करना, 2.63 मल्टीप्लाइड बाई 10. आप इसको सॉल्व कैसे करते हो देखना, फॉलो करना. पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, आप इसको ऐसा लिखते हो 263 अपॉन 1 पे 2 0, पॉइंट के बाद 2 डिजिट
तो डिनोमिनेटर में क्या लाते हो, 1 पे 2 जीरो मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड अगेन आप क्या करते हो, कैंसल्ड आउट, एक एक जीरो कैंसल आउट कर दिए, क्या बच गया 263 डिवाइडेड बाई 10 एंड नाउ 1 पे एक जीरो, फॉलो करना, 1 पे एक जीरो, तो राइट साइड से आप कैसे लिखोगे 26.3, मतलब राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट, राइट साइड से अब क्या करोगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट आपने पुटअप कर दिया, लेकिन ये आया कैसे, ओके फॉलो करो, आप ऐसा लिख रहे थे 2.63 मल्टीप्लाइड बाई 10, तब जाकर इतना आ गया। अभी देखो आपको ये बीच का स्टेप करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे फ्रैक्शन काफी बड़ा है, फ्रैक्शन जो आपका है, जो डेसिमल जो है वो काफी बड़ा है, वो लेंदी है, ओके तो बीच के स्टेप को अब हटा दो और इस पे आओ, that is 2.63 multiplied by 10 gives you 26.3। अब इसको आप कैसे विजुअलाइज करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट कि फॉलो करो, जब आपने किसी डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई किया, या फिर 1 पे जीरो कितना है, एक जीरो है, फॉलो करना, 1 पे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो ये डेसिमल देखो यहां से कहां शिफ्ट हो गया, फॉलो करना, ये डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट हो गया, मतलब एक डिजिट आगे चला गया, और देखो सही बात है, डेसिमल एक डिजिट आगे आ गया, फॉलो कर रहे हो आप, ये यहां से आगे आ गया, एक डिजिट आगे चला गया, कैसे आगे चला गया, जब 1 पे कितना जीरो था, एक जीरो था, फॉलो कर रहे हो, अगर ये बात आपके माइंड में चल रहा है तब आप इसको सॉल्व कर लोगे बहुत आसानी से, और यहीं पे अगर 1 पे 2 जीरो होता तो ये डेसिमल क्या हो जाता, 3 के बाद चला जाता, मतलब ये 2 पॉइंट आगे चला जाता, 2 डिजिट आगे चला जाता, इज इट क्लियर। तो नाउ अभी देखो आप 1 पे कितना जीरो, एक जीरो, तब ये डेसिमल यहां से कहां पे जाएगा, 3 के बाद चला जाएगा, और ऐसा आप लिख सकते हो 3.2 एंड देन 32 डॉट डॉट डॉट, फॉलो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में बिठा लो, ये चीज बहुत आसान हो जाएगा। नाउ जस्ट सी, आपने क्या किया, पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, एक पॉइंट आगे चला गया, एंड नाउ दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, पहला लॉजिक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला लॉजिक कि पॉइंट को शिफ्ट कर दिए आगे, एंड नाउ अगर आप ये बात समझ रहे हो, यहां तक समझ में आ रही, सेकंड लॉजिक कि अब फिर क्या करना है ना, तो आपके पास अभी दो इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड, 10x इक्वल टू इतना और x इक्वल टू इतना, अभी कहां पे फोकस करने का है ना, पॉइंट के बाद, देखो फॉलो करना, इस डेसिमल के बाद, पहला इक्वेशन में डेसिमल के बाद 32 फॉलो करना, सेकंड इक्वेशन में डेसिमल के बाद 23 डॉट 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 डॉट, मैच नहीं किए नंबर्स, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन में डेसिमल के बाद नंबर्स मैच नहीं किए, इसका मतलब अभी इसको आपको और बढ़ाना है, अभी आप 10x से मल्टीप्लाई किए, मैच नहीं किया, अगर मैच नहीं किया तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो, आप इसी इक्वेशन को 100 टाइम्स x, फॉलो करना, अगर 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल मैच नहीं किया तो अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कौन से इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1। नाउ LHS, देखो LHS को आप 100 से मल्टीप्लाई किए, तो RHS को भी क्या करोगे, 100 इंटू 0.32 डॉट 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 डॉट, फॉलो कर रहे हो, एंड नाउ आप लिख सकते हो ऐसा 100x इक्वल टू, फॉलो करना, देखो अभी 1 पे कितना जीरो, 2 जीरो, आप इसको ट्रांसफर करो,
पॉइंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा 2 डिजिट के बाद, और ये लिखाएगा ऐसा 32.323232 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही? पॉइंट का शिफ्टिंग कैसे करते हो आप, कि जितना जीरो हुआ तो राइट साइड में पॉइंट उतना डिजिट से शिफ्ट कर जाएगा। जितना जीरो है मल्टीप्लाई में, पॉइंट राइट साइड में उतना जाकर के शिफ्ट कर जाएगा, उतना डिजिट से शिफ्ट कर जाएगा। ओके, तो दिस इज व्हाट योर इक्वेशन नंबर 3rd। एंड नाउ अगेन फोकस करो। अब ये तो पहला लॉजिक था, अब दूसरा लॉजिक क्या है? पॉइंट के बाद का डिजिट्स, ये कौन से इक्वेशन से मैच करेगा? ओके, देखना बीच के इक्वेशंस को मिटाते हैं। आपके पास 3 इक्वेशन, you have 3 equations, okay, first, second, third। अभी क्या आपके पास माइंड में चलना चाहिए कि इन तीनों इक्वेशन में 1 2 3, इन तीनों इक्वेशन में कोई भी 2 इक्वेशन ऐसा आ जाए जिसके डेसिमल के बाद का पॉइंट्स ये मैच करता हो। अब नॉट नेसेसरी कि पहले वाले से ही मैच करे, हो सकता है 2 और 3 का डेसिमल मैच कर जाए, हो सकता है 1 और 2 का डेसिमल मैच कर जाए, ऐसा भी हो सकता है 1 और 3 का डेसिमल मींस व्हाट, डेसिमल के बाद के डिजिट्स ओके मैच कर जाए। तो देखो आप कौन 2 इक्वेशन ऐसा है, इन तीनों में से कौन ऐसा 2 इक्वेशन है जिसके डेसिमल के बाद के पॉइंट्स आपस में मैच कर रहे हैं। फिर से फोकस करो, 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 दोनों मैच नहीं किए, 2 3, अब ये स्टार्ट ले रहा है 3 2 3 2 3 2 3 2, देखो पॉइंट के बाद ओके। अभी इसमें भी देखो आप 3 2 3 2 3 2, और ऊपर वाले में देखो 3 2 3 2 3 2। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 ये आपका की इक्वेशन है, इन्हीं दोनों से आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाई? बिकॉज डेसिमल के बाद के नंबर्स मैच कर गए। ओके, नाउ यू कैन राइट, जब भी ऐसा मिल जाए आपको, देन ये बड़ा वाला नंबर में से देखो 100x में से ओके इस छोटे वाले नंबर को आप माइनस कर दो, और ऐसा लिखना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इक्वेशन 3rd में से, देन यू कैन राइट, आप ऐसा लिख सकते हो 100x इक्वल टू 32.323232 डॉट 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 डॉट, और यहां पे लिख सकते हो x इक्वल टू ये वाला इक्वेशन x इक्वल टू 0 पॉइंट, देखना पॉइंट के सामने आप पॉइंट लिखना 323232 डॉट डॉट डॉट। मीन्स क्या किया आपने, ये 3rd नंबर इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दिया। अभी देखो सब आपके सामने ऐसा माइनस, और माइनस करके क्या आता है, जस्ट वी विल सी। अब माइनस करके क्या आता है देखो आप, एकदम फर्स्ट इधर देखो आप 100x में से आप x चला गया इसमें, ये बच जाएगा 99x ओके इक्वल टू। अभी देखो वहां पे हम लोग मैच क्यों करवा रहे थे, ये इंपॉर्टेंट था है ना। मैच इसलिए करवा रहे थे बिकॉज जब आप माइनस करोगे, इसको फॉलो करना, तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स एक दूसरे को कैंसल आउट करते चले जाएंगे। फिर से फॉलो करना, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स एक दूसरे को कैंसल आउट करते चले जाएंगे। एंड नाउ जस्ट सी 2 minus 2, और यहां से आप ले सकते हो 3 minus 3 0, 2 minus 2 0, 3 minus 3 0 0 0 0 अप टू इनफाइनाइट। जब माइनस होगा, देखो इसलिए नंबर मैच करवाना पड़ता है। डेसिमल के बाद के नंबर्स को इसलिए मैच करवाते हो क्योंकि क्या हो जाए, माइनस होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। एंड नाउ 32 minus 0
that is 32. Now 32.000 कोई वैल्यू नहीं है जीरो का. 99x is equal to 32. फॉलो करना. 99x is equal to 32 और x equal to 32 upon 99. ये 99 उधर शिफ्ट हो गया और ये चला गया किसमें, डिवीजन में. 32 upon 99. फॉलोड. ओके, ये x का वैल्यू है 32 upon 99. एक्चुअल में आप x बराबर क्या माने हुए थे, x इक्वल टू माने हुए थे 0.32 पे रेकरिंग, यही ना माने थे. x इक्वल टू क्या माने थे, 0.32 पे रेकरिंग और x बराबर क्या आ गया 32 अपॉन 99. नाउ यू कैन राइट 0.32 पे रेकरिंग इक्वल टू 32 अपॉन 99. Just see, 32 by 99 is a rational number. 32 by 99 is a rational number. Now आपने सॉल्व कर दिया. एक रेकरिंग डेसिमल था, एक रेकरिंग डेसिमल था. इस रेकरिंग डेसिमल को आपने सॉल्व कर दिया और किस फॉर्म में ले आए, एक रेशनल नंबर में. इट मीन्स व्हाट, कन्वर्सन इज पॉसिबल. रेकरिंग को रेशनल में कन्वर्ट किया जा सकता है, रेशनल को रेकरिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है. दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन अबाउट द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, दिस इज यू नो अ वेरी इलैबोरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन विथ ईच एंड एवरी term and each and every step is explained. Okay, so go through the lecture and see कि किस किस स्टेप में क्या करना पड़ता है. और जो दो लॉजिक है इस लेक्चर का, जो दो लॉजिक है उसको आप माइंड में बिठा लो कि फर्स्ट लॉजिक क्यों 100 से और 10 से और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल के बाद वाले पॉइंट्स को मैच करवाते हैं. अब मैच क्यों करवाते हैं भाई, मैच इसलिए करवाते हैं क्योंकि माइनस जब करें दो इक्वेशन को, जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद वो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स है ना वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर और फिर आपका रेशनल फॉर्म बहुत आसानी से आए. ओके, और more lectures will be provided on this type of question. Okay, or further questions related to recurring decimal will be provided to you. But before in between, okay, आप practice करो questions related to that. Do more questions आप solve करो so that के आपके concept जो है, okay, आपका जो concept है that will be clarified. Okay. Lastly, thanks for watching the lesson.